गुणवत्ता वाला। इसमें अच्छे गुण वाले और निम्न गुण वाले पौधों को आपस में, फॉर एग्जाम्पल एक पादप का भाग ये है और दूसरे पादप का भाग ये है। ये पादप है निम्न गुणवत्ता वाला और ये पादप है उच्च गुणवत्ता वाला। तो दो अलग अलग पादप होते हैं, एक उच्च गुणवत्ता वाला होता है और एक निम्न गुणवत्ता वाला होता है। इन दोनों पौधों को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में एक दूसरों को जोड़ा जाता है, जोड़ करके इनको बांध दिया जाता है। जोड़ने के कारण ये दोनों पास पास आ जाते हैं, इनको अच्छी तरह कसकर बांध देते हैं, जिससे ये दोनों पौधे आपस में मिलकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। इस विधि में जिस पौधे का रोपण किया जाता है उस भाग को कहते हैं कलम। उस भाग को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। और जिस भाग पर या जिस पौधे पर उसका रोपण किया जाता है उसे स्कंद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंद। तो रोपण विधि में एक भाग होता है कलम, एक भाग होता है स्कंद। कलम वो भाग होता है जिसको दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। कलम जो होती है वो एक अच्छे लक्षण वाले पौधे का भाग होता है। स्कंद वो पौधा होता है जिस पर अच्छे लक्षण वाले पौधे को लगाया जाता है, जो कलम को बेस प्रदान करता है, कलम को आधार प्रदान करता है। इस प्रकार से रोपण में एक भाग हो गया कलम और एक भाग हो गया स्कंद। क्लियर बच्चों? इस विधि में एक बात का ध्यान रखा जाता है कि इन दोनों भागों को जोड़ते समय दोनों का एधा, जिसको अपन इंग्लिश में कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम। एधा या कैम्बियम आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर एक संवहन ऊतक बनाता है, जिसको अपन वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसी संवहन ऊतक के द्वारा पौधे में जल, खनिज लवण और भोजन का परिवहन होता है। आपने देखा होगा वर्तमान में जो फल उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं वो सामान्यतः ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं, जिनको इसी विधि के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रिय छात्रों, रोपण विधि 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है जिव्यारोपण। कौन सी है? जिव्यारोपण। सेकंड है फत्सर रोपण। तीसरी है किरीट रोपण और फोर्थ है कलिका रोपण। फोर्थ है कलिका रोपण। इसको अपन टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। टंग ग्राफ्टिंग, इसको कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग, इसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग और इसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। इस प्रकार से
रोपण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इनमें से अपन फर्स्ट लेते हैं और वो है जिव्यारोपण। कौन सा रोपण है? जिव्यारोपण। जिव्यारोपण में क्या करते हैं? इस प्रकार के रोपण में कलम व स्कंद, कलम व स्कंद समान मोटाई के होते हैं। क्या होते हैं? समान मोटाई के होते हैं। साथ में जो आपका स्कंद पार्ट होता है और जो कलम पार्ट होता है, यानी कलम व स्कंद में 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, कितना? 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा वी आकार का चीरा लगाते हैं। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये आपका कलम है, ये कलम है और आपका मान लीजिए ये स्कंद है, ये कलम है और ये क्या है? स्कंद। यहां पर कलम के साइड से ये कलिकाएं निकली होती हैं, ये कलिका होती है। क्या होती है? कलिका। अब इन दोनों को क्या करते हैं? एक दूसरे के नजदीक लाते हैं और एक दूसरे में उसे फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार से कलम है और ये स्कंद है और ये इसके कलिकाएं हैं, ये कलिका है। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह बांध दिया जाता है। बांधने के बाद दोनों का एधा आपस में जुड़ जाता है और एक नए पौधे का रूप ले लेता है। इसे कहते हैं जिव्यारोपण। क्लियर है साथियों? आपका रोपण में पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं, बाकी जो 3 पॉइंट है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।